हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप लोगों को मैं बताने वाली हूँ कि हमें रसायन विज्ञान में, केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है। क्योंकि देखो, किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई ऊपर ऊपर के पॉइंट पता होना चाहिए कि इस चीज़ में ये है, ठीक है, ताकि हम एक पैटर्न में चल पाएँ। और हम एक पैटर्न में ही चलेंगे ताकि आपका बेसिक से हर चीज़ क्लियर हो। तो रसायन विज्ञान के सिलेबस के बारे में बताने वाली हूँ कि हमें केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है। तो पहला टॉपिक आपके पास रहेगा स्टूडेंट, एटम यानी परमाणु। कोई एटम क्या होता है, ठीक है। मैंने क्या बताया था, ये चौक है। चौक किसी सबसे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनेगा, वो एटम होता है। तो हम एटम की डिस्कशन करेंगे। इसी एटम में हम पढ़ेंगे कि भाई एटम का स्ट्रक्चर क्या है, यानी संरचना क्या है, एटम की थ्योरीज क्या है। यानी भाई ऐसा तो नहीं है ना कि पहले कोई साइंटिस्ट आया और उसने बोल दिया कि भाई एटम ऐसा 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 होता है। नहीं, एक एक करके चीजें आई। किसी ने कुछ बोला, फिर किसी ने बोला नहीं तू गलत है, एक और कंसेप्ट आया, नहीं तू गलत है, एक और कंसेप्ट आया। हर कंसेप्ट के बारे में आपने जानना है। तो हम थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम रदरफोर्ड एटम, थॉमसन मॉडल एटम, ठीक है, थॉमसन का मॉडल पढ़ेंगे, तरबूज वाला मॉडल जो था हमारा, सारे मॉडल पढ़ेंगे, ठीक है। हम गोल्डस्टीन के बारे में जानेंगे, हर चीज़ जानेंगे। इसके अलावा एटम में ही मैं आपको बता दूंगी कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। आइसोटोप क्या होता है, आइसोबार क्या होता है, ये सब जानेंगे हम एटम में। यानी समस्थानिक, परमाणु भार, परमाणु संख्या, हर चीज जानेंगे हम परमाणु में। अब जब आप एटम के बारे में जान चुके होगे तो हमारा टॉपिक आएगा एलिमेंट यानी तत्व, क्योंकि एटम से मिलकर ही कोई तत्व बना है, ठीक है। अच्छा, इस एटम में हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में भी जानेंगे। एलिमेंट पे आ गए हैं हम, तत्व आ गए हैं। तो तत्व कई प्रकार के होते हैं। हम धातु यानी मेटल के बारे में जानेंगे, नॉन मेटल यानी अधातु के बारे में जानेंगे, उपधातु यानी मेटेलॉइड के बारे में जानेंगे, ठीक है। तत्वों के बारे में जानेंगे, ठीक है। धातु, अधातु, उपधातु। अब जब आप एक एलिमेंट के बारे में जान चुके हो तो अब आपकी बारी है 118 एलिमेंट को जानने की। यानी हम अब चलेंगे किस पे, पीरियोडिक टेबल पे, यानी हम चलेंगे आवर्त सारणी में, जिसमें हम आपको हर एक एलिमेंट, हर एक तत्व के बारे में बताएंगे, ठीक है। 118 एलिमेंट याद करवाने की गारंटी मेरी है। टेबल पूरी आपको याद होगी, आपको पता होगा कि कौन सा तत्व कौन से ग्रुप यानी समूह में है, कौन से पीरियड यानी आवर्त में है, सब पढ़ेंगे। उसके बाद हम चलेंगे एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, एसिड, बेस एंड सॉल्ट के ऊपर। यानी हम चलेंगे अम्ल, क्षार एवं लवण के ऊपर। अब इस चैप्टर में आप बहुत कुछ नया जानेंगे। इस चैप्टर में आप जानेंगे कि भाई कोई भी एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है, और बहुत सारे रासायनिक सूत्र जानेंगे आप, बहुत सारे केमिकल फॉर्मूला जानेंगे जो कि एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। तो ये चैप्टर ये दो जो चैप्टर है ना, पीरियोडिक टेबल और एसिड बेस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के लिए। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, जो कि है केमिकल रिएक्शन। अब आप सोचोगे कि मैम ये चैप्टर तो जनरली नहीं करवाया जाता है ना, ये चैप्टर जनरली नहीं करवाया जाता, मैं जानती हूँ, लेकिन कारण मैं बताती हूँ कि मैं क्यों करवाऊंगी। रासायनिक अभिक्रियाएं, देखो ये चैप्टर जनरली नहीं करवाया जाता, लेकिन इस चैप्टर में से 4 ऐसे जरूरी कंसेप्ट हैं जो कि एग्जाम में मिलते हैं, और वो 4 कंसेप्ट स्किप कर दिए जाते हैं या आपको फुल स्पीड में कहीं पे भी, बीच में कहीं पे भी बता दिए जाते हैं। लेकिन नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बताने के लिए करवाया जाएगा। और वो कंसेप्ट क्या है, वो है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, रिडक्शन, ठीक है। वो कंसेप्ट है कोरोजन यानी जंग लगना, और वो है रेंसिडिटी यानी किसी चीज का सड़ना। इन चारों में से किसी ना किसी टॉपिक पे कोई ना कोई क्वेश्चन तो आ ही जाता है एग्जाम में। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन बहुत ज़रूरी टॉपिक है, और ये जल्दी से समझ में भी नहीं आते, इसीलिए कोई करवाता नहीं है, लेकिन मैं करवाऊंगी और गारंटेड समझाऊंगी, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे अगले टॉपिक के ऊपर, जो कि है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है, जिसमें हम
एलोट्रोफ पढ़ेंगे, यानी कार्बन के अलग अलग प्रकार पढ़ेंगे। इसमें हम हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे, यानी कार्बन और हाइड्रोजन के सब्सटेंसेस पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास लास्ट टॉपिक आएगा पॉलीमर यानी बहुलक। अगेन बहुलक एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ही कम कभी कभी होता है कि इसमें से क्वेश्चन आए, लेकिन जब आता है तो वो आपको बिल्कुल फ्री के नंबर देता है, क्योंकि ये इतना इजी चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है बहुलक। ये थे हमारे मेन चैप्टर्स जो हमें पढ़ने हैं। इन मेन चैप्टर्स के अलावा हमारे पास कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, वो भी देख लो क्या रहेंगे केमिस्ट्री में। हम पढ़ेंगे मैटर के बारे में, मैटर यानी पदार्थ के बारे में। देखो मुझे पता है बहुत से बच्चों को, जो साइंस वाले बच्चे हैं उनको पता है कि भाई सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है, प्लाज्मा क्या होता है, बोफ आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट क्या होती है, बहुत बेसिक चीज़ है ये, लेकिन नॉन साइंस वालों को नहीं पता, और उनके लिए ये चैप्टर बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है। और मैं स्टार्टिंग में ये चैप्टर करवा दूंगी, ज़्यादा दिन नहीं लगाऊंगी, क्योंकि ये चैप्टर आपका बेस बनाता है। तो मैटर पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे अलोए, फ्री के मार्क्स देने वाला चैप्टर है ये अलोए, मिश्र धातु। बहुत मुश्किल है, याद करना मुश्किल होता है, लेकिन आपको दी जाएगी ट्रिक्स, बहुत सारे तरीके दिए जाएंगे जिससे कि आप अलोए को रट लेंगे, आपको कभी नहीं भूलोगे आप अलोए, ठीक है, कभी भी नहीं भूलोगे। हम पढ़ेंगे ओर्स के बारे में, यानी अयस्क के बारे में। हम पढ़ेंगे सीमेंट के बारे में, सीमेंट पे क्वेश्चन आ जाता है भाई, ग्लास शीशे पे क्वेश्चन आ जाता है भाई। और क्या रह गया हमारे पास, मैटर, अलोए और सीमेंट, ग्लास, और भी मतलब केमिकल फॉर्मूलाज होते हैं जो, उसके लिए हम चैप्टर देखेंगे, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं स्टूडेंट्स, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसे हम स्किप नहीं कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। कुछ हम केमिकल बॉन्डिंग को भी ले लेंगे थोड़ा बहुत, बिल्कुल केमिकल बॉन्ड यानी बंधों के बारे में जानेंगे हम, कि कोई भी चीज़ मिलकर बनती कैसे, जुड़ती क्यों है, हर चीज़ जानेंगे। और हो सकता है इसमें एक दो टॉपिक रह गए हों, जो छोटे वाले टॉपिक हैं, ये टॉपिक रह गए हों, वो भी आपको करवा दिए जाएंगे। फ्यूल्स, यस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फ्यूल्स यानी ईंधन, बिल्कुल मतलब 10 मिनट की क्लास में ये ईंधन आप समझ जाओगे, आप रट लोगे, और इससे आपको बायो में भी क्वेश्चन मिलेंगे और केमिस्ट्री में भी क्वेश्चन मिलेंगे। तो इस तरीके से हमारी केमिस्ट्री का सिलेबस जो है वो ख़त्म होता है। हमने क्या क्या पढ़ना है हमने देख लिया है, किस तरीके से पढ़ना है ये देख लिया है, एक एक करके स्टेप्स बढ़ाते हुए चलेंगे और पूरी केमिस्ट्री को याद कर लेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। सिलेबस आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, आप कमेंट में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।